गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसा चल रहा है सब लोगों का? बढ़िया चल रहा है। और किसी तरीके कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया, समझ में सब कुछ आ रहा है। अच्छा, तो आज जो है काफी दिनों के बाद मैंने लेक्चर्स डाला हुआ है। थोड़ा सा अनफिट थे, इस वजह से रोक रखा था, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। लगभग ये चैप्टर फिनिशिंग पर है, 2 से 3 लेक्चर और लेंगे, उसके बाद चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। और मॉड्यूल के प्रॉब्लम केमिकल बॉन्डिंग में स्टार्ट करते समय मॉड्यूल प्रॉब्लम सेकंड करेंगे, ठीक है बेटा, सॉरी फर्स्ट करेंगे। तो उसमें ये रहेगा कि हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट होगा केमिकल बॉन्डिंग, मॉड्यूल चलेगा हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी का, ठीक है। एक चैप्टर आगे लेके चलेंगे, मॉड्यूल को पीछे से लेके चलेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरे सेशन में लेके चलना है ना। मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों बैचेस में इसी तरीके से लेके चलना है, ठीक है बच्चों। तो हमारे ब्लॉक्स चल रहे थे, उनके हम कैरेक्टर्स पर स्टडी कर रहे थे, और मैंने आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक की बात की थी। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एफ ब्लॉक करने वाले हैं, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में कैरेक्टर से तो ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपका जो है कॉन्फ़िगरेशन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो आज लिखने का काम करेंगे। तो लिखो बच्चों एफ ब्लॉक एलिमेंट, स्मॉल एफ लिखेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बेटा। लिखेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो लिखो, हेडिंग डालो, लिखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सभी लोग हेडिंग डालो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक ठीक है बेटा। तो लिखो एफ ब्लॉक एलिमेंट कंटेन सिंपल कॉन्फ़िगरेशन NS2, स्मॉल NS2, जैसे सेकेंड ए ग्रुप में लिखते थे NS2 N-1 ब्रैकेट में डाल दो D 0 to 1, है ना। NS2 N-1 D लिख दूं क्या? NS2 N-1 D 0 to 1 N-2 F 1 to 14 लिखो। लिखा 1 to क्या 14, राइट। नेक्स्ट लाइन से लिखो एफ ब्लॉक एलिमेंट also known as inner transition metal because they are present between D block element, नेक्स्ट लाइन से लिखो एफ ब्लॉक एलिमेंट कंटेन हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट लाइन से लिखो एफ ब्लॉक एलिमेंट divided into two series like 4F block element and 5F block एलिमेंट। तो 4F को बोलते हैं हम लोग लैंथेनॉइड्स, क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स।
और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिनोइड्स। राइट, नोट करो बच्चों। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, इन एक्टिनोइड्स, इन एक्टिनोइड्स, इन एक्टिनोइड्स थोरियम TH है ना, थोरियम कॉमा यूरेनियम आर द नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट, है ना, नेचुरल रेडियोएक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट लाइन से लिखो, all the actinoids, all the actinoids, all the actinoids are the radioactive element, are the radioactive element। नेक्स्ट लाइन से लिखो बच्चों, नेक्स्ट लाइन से लिखो, F block element, F block element after uranium, after uranium are known as synthetic element, synthetic element or radioactive element और यूरेनिक एलिमेंट और आर्टिफिशियल एलिमेंट और मैन मेड एलिमेंट, मैन मेड एलिमेंट और यूरेनिक एलिमेंट, यूरेनिक एलिमेंट और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। इतने नाम से हम लोग इनको जानते हैं। राइट, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम से लिखा हुआ है, मैंने आपको एक जगह सब लिखवा दिया। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट also contain color and colorless properties, color and colorless properties, which is depend on unpaired electron, है ना, unpaired electron in 4f block element as well as d orbital electron, d orbital electron। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, दूसरे पेन से लिखना, इन एफ ब्लॉक एलिमेंट इन एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना, व्हेन एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, then basic characters as well as radii both are decreases, which is known as
which is known as lanthanoid contraction for 4f block element and actinoid contraction for 5f block element. राइट, नेक्स्ट लाइन से लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F block element given by Seeberg, स्पेलिंग मैं लिख दे रहा हूं SEABORG, Seeberg एंड डाउसन DAWSON, but most acceptable electronic configuration of F block element is Seeberg, SEABORG। बच्चों, आपके एनसीईआरटी में 12th एनसीईआरटी में जो कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है वो सीबर्ग का रखा गया है, डाउसन का नहीं रखा गया है। इसलिए आपके यहां जब भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेगा तो अकॉर्डिंग टू सीबर्ग ही आपको आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कंपटीशन होता है फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होता है। दूसरे बोर्ड्स में डाउसन का भी दे रखा है, तो डाउसन को आपको रेडी नहीं करना है, बिल्कुल तैयार नहीं करना है, आपको सिर्फ सीबर्ग का तैयार करना है। और जो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखवा रहा हूं आपको 12th एनसीईआरटी की बुक से लिखवा रहा हूं, ठीक है, तो वही आपका एक्सेप्टेबल है और वही आपको याद करना है। तो आप एनसीईआरटी 12 से मैं आपको लिखवा रहा हूं बच्चों, उसको आप लिखने की तैयारी करो, ठीक है ना। फिर मैं आपको याद करने का मेथड भी बताऊंगा, ठीक। तो बच्चों लिखो 4f ब्लॉक एलिमेंट, है ना, और इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, इसी को हम बोलने वाले हैं 4f ब्लॉक एलिमेंट, और इसी को हम बोलने वाले हैं लैंथेनॉइड्स, ठीक है, इसी को हम बोलने वाले लैंथेनॉइड्स। पहला एलिमेंट लिखो लैंथेनम, लिखना शुरू करो। सीरियम, प्रेसियो डायनियम, प्रोमेथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायसोनियम, डिप्सोरियम भी बोलते हैं इसको, होलोनियम, एर्बियम, राइट, थोलियम,
इसके बाद लिखेंगे एटर्बियम, और लास्ट वन लिखेंगे ल्यूटेटियम। लिखो। लिखा बेटा? इसका जो सिंबल होता है LA, है ना, CE, PR, ND, एक मिस हो गया, है ना, नियोडायमियम रह गया बेटा जी, बीच में रह गया NEODYMIUM, नियोडायमियम, इसको ND बोलते हैं, और प्रोमेथियम PROMETHIUM, इसको हम बोलते हैं PR, इसको बोलते हैं PM। ठीक है। इसके बाद सुमेरियम यानी SM, इसके बाद यूरोपियम यानी EU, इसके बाद गैडोलिनियम यानी GD, इसके बाद TB, फिर DY, ठीक है, फिर आपका होलोनियम HO, फिर आपका एर्बियम, फिर आपका TM, फिर YB, और इसके बाद LU। इसको लिखो। लिखा? इसमें Z बराबर, Z का मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 57, Z बराबर 58, Z बराबर 59, Z बराबर 60, Z बराबर 61, Z बराबर 62, Z बराबर 63, Z बराबर 64। ये स्टार बना लेना, बहुत पूछा गया है ना। Z बराबर आपका 65, Z बराबर आपका 66, ये Z बराबर आपका 67, Z बराबर 68, Z बराबर 69, Z बराबर 70, और Z बराबर 71। लिखा बच्चों? कॉन्फ़िगरेशन करते समय बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन जब हम इसका करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे XC, ज़ेनॉन। लिखा? फिर आपने लिखा 5D, इसके बाद नहीं सॉरी 4F तो रह गया, 4F, 5D, है ना, और 6S, ये लिखना है आपने। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी तरीके से लिखेंगे ज़ेनॉन, सब में ज़ेनॉन लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा सब में ज़ेनॉन,
यहां लिखेंगे 4f सभी में, इसी तरीके से 5d, और लास्ट में लिखेंगे 6s। नोट करो, इसको याद कैसे करेंगे, इसको छोड़ो, है ना। इसको लिखेंगे सियरे प्रसाद, है ना, ये सियरे प्रसाद, फिर ये हो जाएगा नंदू परमार स्वामी, ठीक है। इसको लिखो यूरोप के गधे, गधा, गधा बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। गधे थे दोनों हॉलैंड और, है ना, हॉलैंड और है ना इजराइल से तांबा और ये करेंसी होती है, लूटा करते थे। लिखो, लिख लिया बच्चों? लिखा बेटा? अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, इसको करना कैसे, ऐसे तरह याद करेंगे आप। सबसे पहले एक काम करेंगे, जिनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। जिनॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 54, ठीक है। जिनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होगा, ठीक।
अब सबसे पहले काम ये करना है कि 6s में 2 इलेक्ट्रॉन सब में भर देना है, सभी 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, राइट। सभी 6s में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, राइट। भरो। ये आपको सिर्फ इतना याद रखना, ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना। दूसरी बात बच्चों, 5d1 केवल 4 जगह देखने को मिलेगा। LA ये वाला, यहां पर 5d बॉक्स में डाल दो, एक यहां देखने को मिलेगा, बॉक्स में डाल दो। गैडोलिनियम मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यहां डाल दो और एक जो है लास्ट में डाल दो और बॉक्स बना दो ताकि हमको अलग से विजिबल होता रहे, ठीक है बेटा। इसको मिटा दे। अब देखो बच्चों, अब क्या है कि इसका, अब देखो जितने भी बच गए इलेक्ट्रॉन वो 4f में डालना है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन आपके बच गए 4f में डालना है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका 57 है, ये हो गया हमारा 54, ये हो गया 55 और ये 57, इसका मतलब 4f में कितना, 0। अब देखो 58 है, ये कितना हो गया 54, ये कितना हो गया 55, ये कितना हो गया 57, इसका मतलब एक यहां आ जाएगा, राइट। इसमें देखो ये कितना है 59, ये कितना होगा 54 हुआ। अब देखो इसमें देखो ये 54 ये और ये 50 कितना हो गया 56, इसका मतलब इसमें कितना हो जाएगा, देखो 54 2 56 कितना करना है 59, यानी इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो फिर 60 करना है, 60 तो 54 ये हो गया, 2 ये हो गया 56, ये 0 है आपका, 54 ये 56 ये कितना करना है 60 करना चाहिए, कितना हो जाएगा 4, राइट। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा 7, देखना 2 बार 7 होगा, यहां भी राइट। यहां देखो 54 ये हो गया और ये 50 कितना हो गया 54 ये 2 56 कितने, ये 0 है, 54 ये 2 56 कितना बच गया, जितना बच गया इसमें डाल दो, जितना बच गया इसमें डाल दो, राइट। 2 बार यहां 14 भी होगा, यहां और यहां फिल कर लो, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन। अब लिखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5f एलिमेंट, है ना, 5f एलिमेंट। तो 5f एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। हेडिंग डालो 5f ब्लॉक एलिमेंट जिसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। लिखना शुरू करो। पहला हो जाएगा एक्टिनियम, ठीक है, थोरियम, प्रोटैक्टियम, PROTACTINIUM,
राइट। इसके बाद यूरेनियम, ठीक है। इसके बाद नेपच्यूनियम, इसके बाद प्लूटोनियम, ठीक है। इसके बाद लिखोगे अमेरिशियम, इसके बाद क्यूरियम। सभी साइंटिस्ट ने अपने नाम पर या अपने कंट्री के नाम पर ये सब रखे हुए हैं, ठीक है। बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आर्सेनियम, फर्मियम, मैंडलिनियम, नोबेलियम, और लास्ट वन जो है लॉरेंसियम। इनके जो साइन होंगे AC, TH, PA, U, NP, PU, PU है, AM है ना, CM, इसके बाद BK बर्केलियम, BK कैलिफोर्नियम, आर्सेनियम, फर्मियम, ठीक है, मैंडलिनियम NMD, इसके बाद NO नोबेलियम, इसके बाद लॉरेंसियम LR। लिखा बच्चों? Z बराबर 89, Z बराबर 90। लिखना शुरू करो पहले फटाफट। Z का मतलब एटॉमिक नंबर लिखो। लिखा। Z बराबर 91, Z बराबर 92, Z बराबर 93, Z बराबर 94, Z बराबर 95, Z बराबर 96, Z बराबर 97, Z बराबर 98, Z बराबर 99, Z बराबर 100, Z बराबर 101, Z बराबर 102 और Z बराबर 103। लिखा बच्चों? जैसे आपने लैंथेनॉइड का किया था वैसे ही आपने एक्टिनॉइड का करना है, राइट। यहां लिखना Rn, Rn का मतलब रेडॉन। Rn के बाद आ जाएगा मेरा 5F, वहां था 4F, यहां था मेरा 6D, वहां था 5D, यहां था 7S, वहां था 6S, राइट। लिखो तो फटाफट। रेडॉन,
इसको अलग। रेडॉन कितना 86। 7s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपके पास 6d2 केवल एक एलिमेंट। ठीक है, थोरियम ये हमारा खास हो जाएगा। 6d1 केवल एक जगह देखने को मिलता है d2। एक तो मिल जाएगा मेरे को Ac। ठीक है, Ac के बाद हमको देखने को मिलेगा Pa। इसके बाद लाइन से Pa हो जाएगा, U हो जाएगा और Np हो जाएगा। Np ठीक है, 1 2 3 4 2 और हैं। एक हो जाएगा Cm और एक हो जाएगा हमारा लॉरेंसियम। पहले वाले में D1 4 थे और दूसरे वाले में देखो D1 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा नोट कर बेटा। तो ऐसे ही सब में लिख Rn Rn Rn। Rn का मतलब रेडॉन, रेडियोएक्टिव गैस होता है बच्चों ये। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, लिखा। देखो, एक था पागल, ठीक है, उसने नेपाल से, है ना, प्लूटनम नियम, है ना, अमेरिका पहुंचाया, जिसे क्यूरी और बर्केलियम ने कैलिफोर्निया में आइंस्टाइन, लिख लिया, आइंस्टाइन
के साथ फॉर्म किया और मेंडलीफ के साथ नोबेल प्राइज लिया। ठीक, लिखो। लिखा बच्चों? अब सुनो ध्यान से, फटाफट लिखो जरा इसको। तो सबसे पहले 7s में 2 इलेक्ट्रॉन फटाफट भर डालो, जैसे पहले किया था। पहले 6 में किया था, 6s में, और यहां पर 7s में, राइट? भर दो। इसके बाद 6d2 केवल एक है हमारा थोरियम, इसलिए थोरियम बनता है यूनियन 6d2, राइट? अब देखो 6d1 है आपका, ये एक स्टार बना लेना, अलग से दिखेगा। अब इसके बाद एक है आपका, ये स्टार बना लेना, अलग से दिखेगा। एक है ये अलग से दिखेगा, एक ये अलग से दिखेगा, राइट? लाइन सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद इसके देखो आपका AC हो गया, है ना? ये AC हो गया, 3 ये लाइन से है, बीच में ये था। और इसके बाद एक तो क्यूरेम CM है और R है ना? CM कहाँ है बच्चों? कहीं दिख रहा है CM? एक तो ये आपका दिखा, स्टार बना लेना, अलग से दिखेगा। और लास्ट वन, बिल्कुल लास्ट, यानी कि हमारा यहां पर, इसको भी स्टार बना लेना। एक बात तो ये हो गया। बचे हुए जितने भी आपके D हैं उसमें आप 0 लिख सकते हो। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, यहां पर 0 सभी पर जो बच गए हैं। नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करना है? अब आपको क्या करना है? देखो ये हो गया मेरा 86, लिखा है मैंने वहां 86 हो गया, और ये हो गया 87, और ये हो गया 88। कितना भरना है बताओ? 86 ये हो गया, ये 87 हो गया, ये 88 हो गया। इसका मतलब यहां कितना भरना है हमको? 1, राइट? आज अब देखो एक इसमें देखो, ये हमारा 86 हो गया, ये हमारा 88 हो गया, ये हमारा 90 हो गया। और भरना कितना है? अब यहां कितना भरना है? 0। अब देख इसमें देख 91 करना है। अब 91 करना है, देख ये कितना हो गया? 86, 88, 1, 89। कितना करना है? 91 करना है। यहां कितना हो जाएगा? 2। अब देख एक और, ये 92 करना है। ये 86 हो गया, 86, और ये हो गया 87, और ये हो गया 89। 2 कितना करना है? 92, 89 कितने हो गए बताओ? ये हो गया हमारा 86, 87, है ना? 89 कितना हो गए? 90 और 91, 92। इज आर क्लियर? इसी तरीके से आपने F ब्लॉक में भरते हुए चलना है, सब जोड़ जोड़ के देख लेना है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट सॉल्व करो।